हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे कि वनरक्षक वनपाल परीक्षा का जो सिलेबस है वो कब तक आएगा और नए सिलेबस में क्या क्या अपडेट होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या फिर काफ़ी सारे लोगों के ये भी डाउट्स थे कि जो वनपाल वनरक्षक है उसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो जो आपको नया सिलेबस जो मैं आपको बताऊँगा वो नया सिलेबस अभी अभी जारी हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वन विभाग की भर्ती है, लेकिन इसे कंडक्ट वन विभाग नहीं करा रहा है। इसे जो है वो RSMSSB कंडक्ट करवा रही है, ठीक है ना। तो अभी अभी उन्होंने नया सिलेबस जारी किया और अभी थोड़े ही दिन के अंदर हो सकता है आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने की आपके पास गुड न्यूज़ आ जाए, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या कुछ नया बदलाव हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परीक्षा क्रम की। परीक्षा क्रम जो है वो क्या है कि वनरक्षक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वनरक्षक की, फिर हम लोग बात करेंगे वनपाल की, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम लोग दोनों की बात करेंगे। तो वनरक्षक जो है, वनरक्षक में आपके कुल जो प्रश्न आएंगे वो 100 आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100 आएंगे, ठीक है ना। यानी कि जो टोटल जो क्वेश्चन है आपके 100 आएंगे और आपके जो कुल अंक हैं वो भी 100 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक प्रश्न अगर आपका सही होता है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। समय सीमा कितनी है? 2 घंटे है। मान लो आपका एग्जाम अगर 9 बजे स्टार्ट होता है तो 11 बजे आपका एग्जाम जो है वो फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 100% आपको 2 घंटे में करने हैं, यानी कि एज एन एवरेज जो है आपके 50% 1 घंटे में होने चाहिए। यानी कि एक प्रश्न को करने का आपके पास जो है 1.25 से 1.5 मिनट तक आपके पास टाइम होगा, ठीक है ना। उसको आप हल कर सकते हो। पेपर जो है वो MCQ टाइप में आएगा, ठीक है। MCQ टाइप में आएंगे, ABCD आपके पास ऑप्शन होंगे। तो टोटल जो प्रश्न है वो 100 है, टोटल अंक भी 100 है, समय सीमा 2 घंटे है। अब दोस्तों नेगेटिव जो मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/3 जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग अलॉट कर दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो वैकेंसी है ये RSMSSB की है और RSMSSB जो है वो हर एग्जाम में 1/3 पार्ट की जो है कैटेगरी वाइज उसकी नेगेटिव मार्किंग करती है। अगर आपका एग्जाम ऑफिसर लेवल का है, बड़े लेवल का है, तो RSMSSB की जो स्कीम है उसके तहत आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 पार्ट होती है। यानी कि मान लो एक क्वेश्चन अगर ये आपका 1 नंबर का है तो 0.25 जो नंबर है यानी कि 0.25 नंबर आपके कट जाते हैं अगर यदि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है तो, ठीक है ना। लेकिन जो छोटे लेवल के एग्जाम है उसके अंदर जो है RSMSSB का जो ऐलान है वो ये है कि 1/3 पार्ट जो आपका कट होगा, ठीक है ना। यानी कि 1/3 हिस्सा जो आपका कट हो जाएगा। तो ऐसा ही अब की बार वनरक्षक वनपाल में रखा गया है, ठीक है ना। ये तो होगी वनरक्षक की बात। अब हम बात करते हैं वनपाल की। वनपाल में भी आपने देखा होगा बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 100% कुल आएंगे, जो अंक हैं वो आपके 100 होंगे, समय सीमा जो है वो आपकी 2 घंटे होगी और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी, ठीक है ना। तो फिर इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है दोस्तों, जो सिलेबस का फ़र्क है वो है। सिलेबस का फ़र्क क्या है मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है ना। देखो, जो वनपाल का जो है वो इन्होंने कहा है कि आपका जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि आपका जो है 12वीं बेस आएगा, ठीक है ना। 12th बेस का आपका सिलेबस आएगा वनपाल के अंदर। इसका जो लेवल है ना उसका फ़र्क है, पैटर्न का फर्क नहीं है। पैटर्न तो आप देखोगे 100% उसमें आ रहे, 100% उसमें आ रहे, यानी 100% जो है वनरक्षक में पूछे जाएंगे, 100% आपके वनपाल में पूछे जाएंगे। हालांकि वनपाल जो है वो थोड़ी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा राइज कर दिया गया है। तो इसका जो लेवल है वो 12th बेस का आएगा, यानी कि जो आपका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है वो आएगी, थोड़ा सा हाई लेवल होगा, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 ही होगी। और जो वनरक्षक है उसके अंदर जो है आपका जो माध्यमिक लेवल है वो आएगा, माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो आएगा, यानी कि 10th बेस, ठीक है ना। तो ये जो जॉब है वो 10th बेस पे है, इसलिए आपका 10th बेस पे आएगा। तो 100% जो कुल आएंगे 100 अंक के 2 घंटे में जो आपको करने हैं वो 10th बेस के आएंगे, ठीक है ना। जो आपने 10वीं तक पढ़ा है उसका जो मिक्सअप कंटेंट है वो आएगा, उसका जो निचोड़ आएगा वो आएगा। लेकिन जो वनपाल की जो लोग परीक्षा देंगे उनका आएगा 12वीं बेस तक का, ठीक है ना, यानी थोड़ा सा एडवांस वर्जन। बस यही फर्क है, बाकी पैटर्न में कोई फर्क नहीं है। आप देखोगे वनरक्षक वनपाल में कोई फर्क नहीं है। अब दोस्तों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो आप लोगों ने काफ़ी सारे डाउट पूछे थे कि सर इसका इंटरव्यू होगा का। तो आपको मैं बता दूं, आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अभी अभी जो लॉन्च हुई है इन्फॉर्मेशन, उसके तहत RSMSSB ने दावा किया है कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे, जो वन विभाग है उसने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे उसके अंदर इंटरव्यू था, वनपाल का इंटरव्यू था। लेकिन इस बार जो है उन्होंने 2 स्टेप दिए हैं कि आपका एग्ज़ाम है और फिजिकल है। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी अच्छी बात क्या है, आपको सिर्फ 2 स्टेप क्वालिफाई करने हैं। एक एग्जाम आपको अच्छी तरह क्वालिफाई करना है रिटन, उसके बाद में आपका फिजिकल अच्छी तरह होना चाहिए। अब एक खास बात यह है, इस बार जो है एग्जाम के आपके नंबर जुड़ेंगे, फिजिकल का कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा।
फिजिकल जो है ओनली आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो आपको जो मेन फोकस है, जो आपका जो 101% जो फोकस होना चाहिए वो आपका रिटन एग्जाम पे होना चाहिए, ठीक है ना। रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो पहला आपका जो नजरिया है वो रिटन एग्जाम के प्रति होना चाहिए। फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी मैंने आपको वीडियो भी डाल रखी है, कुछ नहीं है, 20-25 किलोमीटर की पैदल चाल है, आपको आराम से पूरी करनी है, 4 घंटे में आप आराम से कर सकते हो। ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, फिजिकल की कोई नंबर नहीं है, कोई ग्रेड नहीं है, ठीक है ना। नंबर ओनली एंड ओनली इस बार है एग्जाम के। और इंटरव्यू की बात रही तो साफ साफ मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू इस बार नहीं है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है आप सबके लिए। काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू में हेजिटेशन हो रही थी कि सर हम इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, तो भाई अब आपको सिर्फ रिटन एग्जाम पे क्वालिफाई करना है। रिटन एग्जाम पे आप फोकस करो, फिजिकल पे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल आप नॉर्मल जो है दौड़ कूद से आप फिजिकल कर सकते हो, क्योंकि वो फिजिकल जो है वो आपका बेसिकली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ठीक है ना, वो आपको सिर्फ पास करना है। हाँ, जो आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो एग्जाम बेस पे लगेगी, आप एग्जाम में कितना कर पाते हैं और कितना आपका परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है, कितना आपका परफॉर्मेंस का जो स्केल है वो जाएगा, ठीक है ना, उस हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। अब दोस्तों आपको मैं ये बात जो है जो मैंने आपको बोली वो एक ऑफिशियल नोटिस के जरिए भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का जो है मुख्यालय का नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। इसके अंदर देखो क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020। इसका मतलब क्या है, ये परीक्षा जो 2020 की थी वो है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैकेंसी 2020 में आई थी, आपने नोटिस किया हो तो, और अब चल रहा है 2021। इसमें कहा गया है परीक्षा की स्कीम, वनपाल 100, अधिकतम पूर्णांक 100 होंगे, प्रश्नों की संख्या 100, परीक्षा अवधि 2 घंटे। और वन रक्षक में भी अधिकतम पूर्णांक 100, प्रश्नों की संख्या 100 और परीक्षा अवधि 2 घंटे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया लेवल का फर्क होगा, ठीक है ना। वनपाल जो है वो ऑफिसर लेवल है, इसलिए +2 बेस आएगा, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से आएगा। वन रक्षक जो है वो एक सिपाही एक गार्ड के लेवल पे है, तो उसका 10th बेस पे आएगा, नॉर्मल आएगा। अब देखो नोट करने वाली बातें क्या क्या है, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्रश्न पत्र में समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि 100 प्रश्न है, 100 के 100 एक नंबर के होंगे, समान होंगे। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया, 1/3 जो है वो आपका काटा जाएगा, ये इन्होंने बोला है, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, अब मेन बात आती है पाठ्यक्रम पे, ठीक है ना। इसका पाठ्यक्रम अपने देखते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो है हाल ही में जो इसके जो चेयरमैन है वो हरिप्रसाद शर्मा है, जो रिटायर्ड पूर्व IPS अधिकारी हैं। तो उन्होंने अभी इसका कार्यभार संभाला है, और उनकी जो देख रेख में, उनके जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ये जो सिलेबस है ये जारी हुआ है, ठीक है ना। नीचे आप उनके साइन भी देख सकते हो, ऑफिशियल साइन है उनके, ठीक है, जो इस वक्त एज ए चेयरमैन काम कर रहे हैं राजस्थान राज्य परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना। और पहले वो पूर्व IPS अधिकारी थे। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। दोस्तों जो मैंने आपको कॉन्फिडेंटली बोला था, और जिन बच्चों ने अब वहाँ पे उनका फ़ायदा हुआ है, जिन बच्चों ने मेरे कहे मुताबिक जिन्होंने तैयारी कंटिन्यू रखी ना, उनका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सिलेबस जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सिलेबस ही है, इसके अंदर एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं हुआ है। सिर्फ एक बात नोट करने वाली है कि वनपाल वाला सीनियर सेकेंडरी स्तर है और वन रक्षक वाला माध्यमिक स्तर है, बाकी जो है सबका सब सेम है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, काफ़ी सारे लोग कहते थे कि सर हमारे पास सिलेबस नहीं है, पढ़ें कैसे, तो मैंने उसके लिए दिशा निर्देशन के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको 1 बाय 1 करके पूरा निचोड़ के आपको बताया था कि एक एक टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है, किस विषय पर पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। और वही टॉपिक जो है आज आपको देखने को मिल रहे हैं उस ऑफिशियल नोटिस के अंदर, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने मेरी गाइडलाइंस फॉलो की थी, वेल एंड गुड है, ठीक है ना, सोने पे सुहागा है, उनके लिए फायदा हो गया। देखो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वनपाल की भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के नियम 27 एंड अनुसूची 4 के अनुसार निम्नानुसार है, ठीक है ना। ये कानून जो है, कानून जो आपके लगे हैं आर्टिकल्स, उसके तहत हैं। सबसे पहले आएगा राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ सीनियर सेकेंडरी स्तर के सामान्य ज्ञान, 12वीं लेवल का सामान्य ज्ञान आएगा वनपाल की परीक्षा में, ठीक है ना। जिसमें देखो जो मैंने आपको बताया था वही है, देखो दैनिक विज्ञान, डेली एवरीडे साइंस, गणित, और इसके कोर्सेज मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है ना। चैनल पे आप जाके देखोगे, प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट है। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020, जिसके अंदर आपको सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास इत्यादि विषय मिलेंगे, और विज्ञान भी है उसके अंदर। और दूसरी जो प्लेलिस्ट है वो है वन रक्षक वनपाल मैथ, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा लगभग मैथ आपको कराया है, हर एक टॉपिक कराया है, ठीक है ना। उसकी फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस भी किया है, कितना टॉपिक कितना कंटेंट आपको करना है, कितना आपको टाइम देना है, कितना आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद है दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, समाज का अध्ययन, भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है ना, इतिहास, संस्कृति और कला, जो राजस्थान की आर्ट और कल्चर है वो, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हों, पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न, यानी कि जो आपके तर्क वितर्क के जो प्रश्न हैं, MCQs हैं, वो आएंगे, ठीक है ना। तो देखो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। दैनिक विज्ञान मैंने आपको कहा था आएगी, गणित आएगी, सामाजिक अध्ययन आएगा, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ये तो आएंगी। तो जो लोग ये पढ़ रहे थे उनका कोई भी लॉस नहीं हुआ है। और करंट अफेयर पे भी आप नजर रखिए, ठीक है ना, करंट अफेयर पे नजर रखिए।
जरूरी नहीं है आप वन रक्षक वनपाल की तैयारी करो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर पे जरूर आप नजर रखिए, आपके कहीं ना कहीं काम तो आएंगे आएंगे। ये तो हो गया वनपाल की बात। अब बात करते हैं वन रक्षक की भर्ती परीक्षा की बात। इसके अंदर क्या है, नियम जो है वो सेम लगे हैं। आपका जो रूल है वो रूल 2015 रूल नंबर 27 आर्टिकल नंबर 4, ठीक है ना, कानून के मुताबिक ये लगा है, यही वन रक्षक में लगा है, ठीक है ना। सर्विस नियम जो है आपका लगा है 2015, आर्टिकल नियम लगा है 27, और जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 4 उसके अनुसार ये भर्ती का जो परीक्षा पाठ्यक्रम है वो आपका जारी किया गया है। अब इसके अंदर क्या है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, माध्यमिक स्तर मतलब 10th लेवल का, जो दैनिक विज्ञान है वो 10th लेवल की, ठीक है ना, जो गणित है वो 10th लेवल का, और वनपाल में गणित और दैनिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन है वो 12th लेवल का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो यार आराम से। और उसके लिए मैंने अलग अलग कोर्सेज मैंने आपको प्रोवाइड भी कराए थे, ठीक है ना। अब देखो क्या है, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो, और वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न। अब जरा ऊपर नीचे आप नजरें दौड़ाइए तो क्या इनमें क्या कुछ फर्क है क्या? नहीं है। देखो दैनिक विज्ञान वनपाल, दैनिक विज्ञान वन रक्षक, गणित वनपाल, गणित वन रक्षक, सामाजिक अध्ययन वनपाल, सामाजिक अध्ययन वन रक्षक, सब कुछ सेम है, और यही सब कुछ पुराना सिलेबस था दोस्तों, ठीक है ना। तो पुराना सिलेबस आप जो पढ़ रहे हैं उन्हें फायदा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपके बेसिक के बारे में जानकारी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, एग्जाम होगा, फिजिकल क्वालिफाइंग है, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, कोई ग्रेड नहीं मिलेगी। कई लोग ऐसे सोचते हो कि मान लो 80 नंबर पे सिलेक्शन है ना, तो 60 आपके एग्जाम के हो गए, प्लस का 20 आपका फिजिकल जुड़ जाएगा। नहीं, आपको 80 अगर आपका क्राइटेरिया है तो 80 आपको एग्जाम में लेने पड़ेंगे, रिटर्न एग्जाम में, ठीक है ना। टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं, और अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट करना। इसके अलावा आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन भी आपके लिए 24/7 प्रोवाइड है, उसका भी आपको जो कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन है उसका नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और अभी से कमर कस के तैयारी कर लो। अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है कि सर सिलेबस नहीं है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। सिलेबस मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, और आज आया तो आज ऑफिशियल सिलेबस भी लॉन्च हो चुका है, इसके अंदर कोई भी बदलाव की समीक्षा नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों तक न्यूज़ पहुंचानी चाहिए कि सिलेबस क्या है और किस तरह से होगा। अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ वीडियो को दबा के शेयर करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।